हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी समीकरण को आप भी विधि से कैसे हल करते हैं। तो ये आपके सामने मैंने एक सवाल नोट कर रखा है। 3x + 2y + 4 = 7 ये आपका पहला समीकरण है। ये दूसरा, ये तीसरा। तो इसको हम आप भी विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये आपका समीकरण दिया गया है इसके हम जो गुणांक हैं इससे हम एक आव्यूह बना लेते हैं, जिसको हम गुणांक आव्यूह बोलते हैं। तो इससे हम एक गुणांकों से एक आव्यूह बनाते हैं। जैसे x के गुणांक में क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिया। y के गुणांक में क्या है, 2 लिख दिया। 4, x के गुणांक में इधर फिर 2 आ गया। इधर 1 है, इधर 1 है, इधर क्या है 1 3 5। ऐसा करके हमने क्या कर लिया, जिससे आव्यूह बना ली। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना है। इसके बाद में किसका गुणांक है, एक्स वाई जेड का गुणांक है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख देना है ऐसे करके। इक्वल टू, इक्वल में क्या लिखना है दोस्तों, आपको ये इनके बराबर में लिखा है, आप भी समीकरण के बराबर में लिखा है, इसको आपको लिख देना है आप भी बनाकर 7 4 2 ऐसे करके। ये जो दोस्तों आपका ये आप भी बनाई, इसको गुणांक आप भी कहते हैं, गुणांक आप भी हो, ये बता दोस्तों। और एक इसको दोस्तों हम क्या नाम देते थे, इसको ए नाम दे देते हैं, इंटू इसको कैपिटल एक्स दे देते हैं, इक्वल टू इसको बी। दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए एक्स इक्वल टू बी। वही देखिए, एक तरह से ये वही फार्मूला बन रहा है। ए इसको जो आप भी बनाते हैं इसको हम ए से शो करते हैं, और जो एक्स वाई जेड का मान होता है इसको हम एक्स से लिख दिया है, और जो इक्वल में होता है समीकरण के उसको हमने बी से लिख लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर x को हम बराबर की इस तरफ रखे रहें और a को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें, इक्वल के बराबर जब इस तरफ जाएगा तो इंटू में उस तरफ किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो भाग में जाएगा, बटे में जाएगा, मतलब 1/a के रूप में जाएगा। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो किसके रूप में आएगा, a इनवर्स के रूप में आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं a इनवर्स b, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर x का मान आपको पता है कि x के जगह क्या लिखना है, एक्स वाई जेड। x के जगह पर आप जो भी मान ये लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में a इनवर्स का मान आपको निकालना पड़ेगा, b की जगह पर ये रखना है। तो x का मान कैसे निकलेगा आपका दोस्तों, मतलब x का मतलब एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का दोस्तों आपका मान कैसे निकलेगा, a इनवर्स से निकालेंगे पहले, उसका b के साथ मतलब इसके साथ गुणा करेंगे, तब जाके आपका कहीं एक का मान निकल पड़ेगा। तो ए इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं हम दोस्तों, आपको पहले वीडियो पहले इसके पहले वीडियो जो बनाया था उसमें हमने ए इनवर्स का मान निकालने को ये बताया था कैसे निकालना है। आप लोग जा सकते हैं देखने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम उसकी। फिर भी हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं कैसे निकालते हैं। तो ए इनवर्स के लिए भी एक फार्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान मॉड ऑफ ए, ये होता है फार्मूला। ए इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है। इसको दोस्तों हम देखो निकाल के आपको समझाते हैं कैसे निकालते हैं। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट अपान ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस आप बी में से क्या करना पड़ता है, इसका कोफैक्टर निकालना पड़ता है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो जैसे मतलब इसकी A11 मतलब पहले रो का पहला कॉलम प्रसार कर देते हैं। तो ऐसा करके हम कोफैक्टर आपको समझाते हैं कैसे निकालते हैं। तो A11 कोफैक्टर आपको समझा देते हैं पहले। कोफैक्टर क्या होता है, जो यहाँ पर जैसे 3/3 का कॉलम है आप भी बनाए, तो इसमें यहाँ पर A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है। ऐसे करके यहाँ पर भी A21 होता है, मतलब दूसरे रो का पहला कॉलम, और A22 मतलब दूसरे रो का दूसरा कॉलम, A23 मतलब दूसरे रो का तीसरा कॉलम। ऐसे करके यहाँ पर भी तीसरे रो का पहला कॉलम, A32 मतलब कि तीसरे रो का दूसरा कॉलम, A33 मतलब तीसरे रो का तीसरा कॉलम। ये आपका कोफैक्टर निकल गया आता है। पर यहाँ पर A11 मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कैसे निकलेगा, पहले जो यहाँ पर A11 की जगह पर क्या 3 है, तो इसके सामने वाला हम छोड़ देंगे ऐसे करके दोस्तों, ऐसे छोड़ देंगे। बचा क्या 1 1 3 5 बचा। तो यहाँ पर A11 कैसे निकालते हैं, इसको हम छोड़ देंगे, क्या बचेगा
1135 बचेगा, तो 1135। और यहाँ पर दोस्तों हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो प्लस का चिन्ह होता है, यहाँ माइनस का होता है, यहाँ प्लस होता है। मतलब ये जो पहला रो का जो पहला कॉलम होता है यहाँ पर हमेशा प्लस का चिन्ह रहता है, बाकी जगह चेंज होते रहते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर पहले रो के पहले कॉलम में क्या है, प्लस चिन्ह रहता है, तो यहाँ पर प्लस है, न लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम क्या करते हैं, गैस गुणा करते हैं, तो 5 एकम 5, बीच में माइनस लगाते हैं, 3 एकम 3, 5 में से 3 जाए कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा, 2। इसी तरह से हम दोस्तों A12 का भी मान निकाल लेते हैं। A12 का कैसे निकालते हैं, A12 में वही करते हैं कि इसके आमने सामने वाली संख्याओं को हम छोड़ देते हैं, क्या बचेगा, इसको हम छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 2 1 1 5, 2 1 1 5 ये बचेगा। इसमें भी हम इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पर जो प्लस चिन्ह होता है यहाँ पर माइनस होता है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का इसका 5 गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस का 1 एकम 1, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा। पर ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस का 9 आएगा। ऐसे करके दोस्तों A13 का भी मान ऐसे निकालते हैं। A13 का कैसे मान निकालते हैं, इसके A13 ये वाले देखिए पहले रो का तीसरा कॉलम, इसके हम आमने सामने वाली संख्याओं को छोड़ देते हैं, क्या बचेगा, 2113, 2113। इसमें दोस्तों पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस फिर माइनस फिर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह रहेगा। ऐसे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस का 1 एकम 1, 6 में से 1 जाए कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ऐसे करके दोस्तों हमारा A11 A12 A13 का मान निकल के आ गया। ऐसे हम दोस्तों A21 A22 A23 ऐसे करके इन सब का मान निकालते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पर मान पहले से निकाल लिया है। A21 का मान 2 आया है, ऐसे A23 का 11, A23 का 7 माइनस का 3 माइनस 2, 32 का 5, A33 का 1। ऐसे करके दोस्तों जैसे हमने इसको समझाया ऐसे करके आप सभी का मान निकाल लेंगे यहाँ पर कोफैक्टर का। अब क्या करते हैं, इन मानों को हम इसमें रख देते हैं। जैसे A11 की जगह पर क्या रखेंगे, A11 का मान कितना है, 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। और A12 का मान कितना है, A12 का मान आया -9, तो इसकी जगह पर 9 रखेंगे। ऐसा करके 13 का मान कितना आया, 5 आया, यहाँ पर 5 लिख देंगे। और A21 का मान कितना है, 2, तो A21 का मान 2 यहाँ पर लिख देंगे। लिख के हम आपको बताते हैं दोस्तों इन सब का दोस्तों कोफैक्टर निकालते हैं। जैसे कि A11 का मान कितना है, 2 आया, तो इसकी जगह पर हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। ऐसे करके A12 का मान 9 आया है, माइनस का 9 तो माइनस का 9 लिख देंगे। A13 का मान 5 आया, तो इसकी जगह 5 लिख देंगे। और A21 का मान 2, A22 का मान 11, A23 का मान 7 पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। A21 का मान 2, यहाँ 11 आएगा, यहाँ माइनस का 7 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, -2 5 -1, -2 5 -1। इस तरह से दोस्तों हमारा कोफैक्टर निकल के आ गया है। अब क्या करते हैं, इसका जो एडजॉइंट A निकालते हैं, एडजॉइंट A, क्योंकि दोस्तों हमको एडजॉइंट A निकालना था। देखिए दोस्तों ये था, ये यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया था, A इनवर्स निकालना था। तो A इनवर्स इक्वल टू क्या था, एडजॉइंट A अपान माइड ऑफ A। तो एडजॉइंट A हमको निकालना था। एडजॉइंट A के लिए हमने सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकाला है, जो यहाँ पर आप भी समीकरण दिया गया था उसका पहले आप भी ग्रुप में, गुणांक आप भी ग्रुप में चेंज किया, फिर इसको कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर ये आ गए दोस्तों। अब इसका हम एडजॉइंट A कैसे निकालते हैं, इसका हम क्या करते हैं, इस आप भी को ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो देखिए दोस्तों बदलते हैं, 2 9 5 ये हमारे रो में, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं, 2 -9 5। इसी प्रकार से इस रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, 2 11 7 -2 5 -1। ये दोस्तों हमारा क्या निकल गया एडजॉइंट A। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर मॉड ऑफ A हमको निकालना था। ये देखिए दोस्तों मॉड ऑफ A भी निकालना था, फिर एडजॉइंट A तो निकल गया कि मॉड ऑफ A निकालेंगे। तो मॉड ऑफ A कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर रो के सापेक्ष या तो कॉलम के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष हम प्रसार कर लेते हैं, हमारा मॉड ऑफ A निकल के आ जाता है। तो हम चलिए इसके सापेक्ष रो के सापेक्ष इसमें प्रसार करते हैं।
तो यहाँ पर 3 है, 3 लिख देंगे। इसके आमने सामने वाली संख्या को छोड़कर जो बचता है उसका हम कैंची गुणा कर लेते हैं। तो 5 एकम 5 माइनस का 3 एकम 3, पीछे माइनस रहेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पॉजिटिव चिन्ह है तो यहाँ पॉजिटिव चिन्ह लगाएं, यहाँ नेगेटिव चिन्ह आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2 होता है। इसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, इसके आमने सामने वाली संख्याओं को छोड़कर बाकी जो बचते हैं उनका कैंची गुणा कर लेते हैं आपस में। तो इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 1 1 5 बचेगा। तो 5 दूनी 10 आएगा इधर पर, माइनस का 1 एकम 1 आएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह फिर से आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 4 लिख देंगे। जो आमने सामने वाली संख्याओं को छोड़कर जो बचता है उसका हम कैंची गुणा करते हैं। तो 2 1 1 3 बचेगा। तो 3 दूनी 6 माइनस का 1 एकम 1 भी लिख दिया दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए मॉड ऑफ ए का मान निकल के आ जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा। माइनस का 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का 4 और 6 में से 1 जाएगा 5, तो इंटू में 5, सॉरी यहाँ पर गुणा किया नहीं, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 5 के साथ 4 के साथ गुणा करेंगे, 5 को 20 आएगा। यहाँ पर प्लस का 6 है, प्लस का 20 है, माइनस का 18 है। तो प्लस प्लस वालों को हम जोड़ देते हैं। तो 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। माइनस का 18, 26 में से जब हम 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 26 में से 18 8 बचेगा। 8 8 से यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो हमारे ये क्या निकल के आ गया, मॉड ऑफ ए का मान कितना आया, 8 आ गया, सॉरी 8 आया। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इसका इस फार्मूले पे नाम रख देते हैं। फार्मूला हमने क्या निकाला था, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए था। तो एडजॉइंट ए हमने ये निकाल लिया है। ये दोस्तों हमारा एडजॉइंट ए निकल के आ गया है। मॉड ऑफ ए हमने 8 निकल के आ गया है। अब से मान रख देते हैं हम यहाँ पर, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए का मान कितना आया दोस्तों हमारा, ये 2 2 माइनस 2 माइनस 9 11 5 5 माइनस 7 माइनस 1, ये हमारा दोस्तों एडजॉइंट ए का मान निकल के आया है। और मॉड ऑफ ए इसके बटे में कितना आया, 8 है। तो यहाँ पर हम इससे बटे में ना लिख के आवर 1/8 लिख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ए इनवर्स का मान हमारा निकल के आ गया। अब इसके आगे हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके आगे एक ये देखिए फार्मूला था x इक्वल टू ए इनवर्स वी। तो x का मान तो हमारा XYZ लिखना है, बता दिया था पहले। ए इनवर्स का मान मैंने निकाल लिया, ए इनवर्स का मान ये आया निकल के, इंटू डी, टी में से ये करना है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम बगल में सॉल्व किए देंगे। ए इनवर्स इक्वल टू 1/8 2 2 माइनस 2 माइनस 9 11 5 5 माइनस 7 माइनस 1, ये आया निकल के। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ए इनवर्स है, यहाँ पर एक्स तो लिखना एक्स, क्योंकि यहाँ पर इस पे हम मान रख रहे हैं ना, इस वाले फार्मूले पे मान रख रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स आएगा, इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पर ए इनवर्स का मान लिख दिया मैंने, इंटू बी के स्थान पर क्या लिखना है, 7 4 2। तो 7 4 2। अब क्या करते हैं, ये इसके इंटू में है तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दोस्तों, पहले रो को कॉलम के साथ करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, हम रो वाई कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ पर आएगा 1/x बराबर 1/8। इसके बाद में 2 का गुणा पहले इसके साथ करेंगे तो 7 दूनी 14 आएगा। अब बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, प्लस 8 आ जाएगा। इसके बाद 2 दूनी 4, पर यहाँ पर प्लस चिन्ह रहता तो है, पर यहाँ पर नेगेटिव पहले से, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। तो 2 दूनी 4। इसी तरह से हम दोस्तों दूसरे रो को इसके साथ करते हैं गुणा, तो 9 से 63 माइनस का 63 आएगा, प्लस 11 चौका 44 आएगा, प्लस का 5 दूनी 10 आएगा। इसी तरह से हम इसका भी इसके साथ गुणा कर लेते हैं तो 7 गुना 35 आएगा, माइनस का 7 चौको 28 आएगा, माइनस का 2 एकम 2 आएगा। ये हमारा निकल के आ गया एक्स का मान। इसको मॉडल करते हैं तो 1/8 प्लस वाले को हम जोड़ लेते हैं तो 14 और 8 में
14 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। और जब 22 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा जो दोस्तों, हमारा 18 बचेगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करते हैं, 18 लिख देते हैं, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 18 लिख दे रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 44 और 10 कितना आता है, 44 10 54 हो जाएगा। और जब 63 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, वो भी माइनस था क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं, इसमें घटा देंगे बाद में। तो 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 35 माइनस 30 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, 5। ये हमारा दोस्तों आ गया। अब क्या करते हैं, ये भी तो मल्टीप्लाई में, तो इसका हम गुणा इसके साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर x आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, 18। 1 का गुणा देखिए दोस्तों, जब 1/8 का गुणा जब 18 के साथ करेंगे तो कैसे करके होगा, 1/8 गुणा 18 जब करेंगे तो क्या होगा, 18 का गुणा 1 के साथ होगा तो 18/8 आएगा। ऐसे करके हम गुणा कर लेते हैं तो 18 या ऊपर क्या आ जाएगा, 18/8 आ जाएगा। माइनस का 11/8 आ जाएगा, माइनस का 11/8, 5/8, 5/8। ये आ गया दोस्तों हमारा x का मान। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए x की जगह पर क्या मान था हमारा, XYZ। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मान रख देते हैं, x की जगह पर हम क्या मान रखते हैं, XYZ जो हमारा पहले से था। तो XYZ ये हमारा मान था पहले से, इक्वल टू ये x का मान, x की जगह पर ये रख दिया। और ये कितना मान लिखा हमारा, 18/8 और माइनस का 11/8, 5/8। इस तरह से दोस्तों देखिए, इससे हम क्या करते हैं, सामने इक्वल में लिखा है तो इसका हम, ये हमारा मान होगा, जिससे x का मान क्या होगा, 18/8। तो x बराबर 18/8। y का मान क्या होगा, y के सामने जो होगा वो y का मान होगा 11/8। तो y बराबर माइनस का 11/8। z का मान क्या होगा, z का मान होगा 5/8, 5/8। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, सवाल आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, धन्यवाद।